सपा सरकार में करोड़ों की लागत से बना मॉडल इंटर कॉलेज आज धूल फाक रहा है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार मऊ जिले में टोटल 4 पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय मॉडल इंटर कॉलेज हैं, जो अइलक, कटिहारी तथा देवरियाबड़ी और चिरैयाकोट में बना है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह चालू नहीं हो सका। जिस मुद्दे को जपा पार्टी के पदाधिकारियों ने उठाया है, बीते दिनों जपा पार्टी के पदाधिकारियों ने मॉडल इंटर कॉलेज चिरैयाकोट में ग्रामीणों संग बैठक कर भिक्खमपुर के ग्राम प्रधान अच्छे लाल यादव से सपोर्ट मांगा और इस विद्यालय को खुलवाने की योजना बना ली। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय का उद्घाटन 2016 में तत्कालीन विधायक बैजनाथ पासवान संघ अधिकारियों ने किया, जिस पर 3.25 करोड़ रुपए स्वीकृति तथा अवमुक्त किया गया, लेकिन कार्यदायी संस्था ने पूरा कार्य नहीं किया और कानूनी दाव पेच में पूरे मामले को बझा दिया। जपा पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे को हम बखूबी उठाएंगे और सरकार से इसकी खुलवाने की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि हमारा पूरा प्रयास होगा कि इस विद्यालय को जल्द से जल्द खुलवाया जाए। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय को खुलवाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि पूरे क्षेत्र के विकास का मामला है। शंकर भारत है और मैं जनराज्य पार्टी जपा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जपा का नारा है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, आओ मिलकर करें विचार। इसी क्रम में हम लोग आजमगढ़ मंडल में सभी विद्यालयों, अस्पतालों में जाते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। इसी क्रम में हम लोग यहाँ आए थे। ये एक मॉडर्न इंटर कॉलेज है, इसका नाम है पंडित दीनदयाल मॉडर्न इंटर कॉलेज। इसका निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। कहाँ पर है? पंडित दीनदयाल मॉडर्न इंटर कॉलेज ये चिरैयाकोट में है, भिक्खमपुर ग्राम सभा में। और ये 2018 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और इसको निर्माण एजेंसी जो है वो UPRNS है और इसके जो अभियंता हैं, अभियंता का नाम JPN सिंह है। और इन्होंने सरकार ने इन्हें 2,75,00,000 रुपए इन्होंने सरकार से मांगे थे और शपथ पत्र इसका दिया कि 2,75,00,000 अगर हमें देते हैं तो हम इसे बना के आपको उपलब्ध करा देंगे। शासन की तरफ से इन्हें 2,75,00,000 मिल भी गए हैं और आज 8 साल हो गए हैं, लेकिन ये विद्यालय केवल 70% बना हुआ है, जो कि हमें RTI के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि यह सिर्फ अब तक 70% बना हुआ है। और अब जो निर्माण एजेंसी है, जो JPN सिंह साहब हैं, वह शिक्षा विभाग से 33 लाख रुपया अतिरिक्त GST मांग रहे हैं। तो अपने शपथ पत्र में, जो कि 2018 में उन्होंने दिया है और GST 1 जुलाई 2017 में लागू हुई है, अपने शपथ पत्र में उन्होंने GST के संदर्भ में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना कहा है कि हम 2,75,00,000 में आपको दे देंगे। लेकिन आज 2023 में वह इस विद्यालय को अपूर्ण छोड़कर सिर्फ उस 33 लाख रुपए के लिए मांग कर रहे हैं कि जब तक वो 33 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तब तक हम ये विद्यालय नहीं बनाएंगे। क्या मांग करते हैं सर? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो निर्माण एजेंसी है वो उनसे बातचीत करके इसे जितना जल्दी हो इसे बनाएं, क्योंकि यह विद्यालय चिरैयाकोट में है और इस ग्राम सभा के कम से कम 10 ग्राम सभाओं में ये अकेला एक विद्यालय है मॉडर्न इंटर कॉलेज, और 10 ग्राम सभाओं को यह एक तरह से अपनी सेवाएं दे सकता है। आने वाले दिनों में क्या तैयारी रहेगी इस विद्यालय की लड़ाई के लिए? प्रधान जी हमारे साथ हैं इस ग्राम सभा के, और सोमवार को हम लोग DM साहब से मिल रहे हैं, क्योंकि DM जिले के प्रतिनिधि हैं, और उनसे निवेदन करेंगे कि ये 2 विभागों की जो लड़ाई है उसमें कोई बीच का रास्ता निकालकर इस विद्यालय को यथाशीघ्र बनाने की कृपा करें। हमारी ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज सरकार द्वारा प्रस्तावित हुआ, पास हो गया। ठेकेदार यशवंत सिंह द्वारा सरकार द्वारा 2,75,00,000 दी गई और उन्होंने पूरा पैसा उतार भी लिया और निर्माणाधीन कार्य छोड़कर चले गए। प्रधान जी नहीं देखते हैं ऐसे इसमें क्षेत्रवासियों में आक्रोश रहता है कि इतना नहीं? हाँ, जनता बार बार पूछती है, लेकिन हमने भी ठेकेदार से बात करने की कोशिश किया। उन्होंने बताया कि 33 लाख हमको GST नहीं मिली है, GST में 33 लाख पैसा हमारा चला गया है, सरकार देगी तो हम बनाएंगे। लेकिन जिस समय ये पास हुआ पैसा उस समय GST नहीं चल रही थी और वे शपथ पत्र भी दिए थे 1 साल का कि 1 साल में हम बनवा कर दे देंगे। और
तो अब क्या देखते हैं कि एक कानूनी दाव पेच में मामला उलझा हुआ है, हाँ। गाँव का विकास उलझ गया है। गांव का विकास कानूनी दाव पेच में उलझ गया है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो अधूरा पड़ा विद्यालय है हमारी ग्राम पंचायत में, इसे निर्माण एजेंसी या कुछ सरकार अपने फंड से इसको चलाने की कृपा करें।